हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत वैदिक काल को पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। आगे है, एक तरफ आपको विद्वान दिए गए हैं और दूसरी तरफ आर्यों का मूल निवास स्थान, अर्थात एल.डी. कल्लल के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र था। वहीं पंडित गंगानाथ झा के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्मश्री देव था। वहीं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था। वहीं डी.एस. त्रिवेदी के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान देविका प्रदेश अर्थात मुल्तान था। वहीं गार्डन चाइल्ड के अनुसार दक्षिणी रूस, मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया, पंडित बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत, हर्ट एवं पेनका के अनुसार जर्मनी और गाइल्स के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान हंगरी था। तब आगे है, वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। ऋग वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व था। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुंभा तथा सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों क्रुमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सब सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियां हैं सरस्वती, विपाशा, पुरुषनी, वितस्ता, सिंधु, सुतुद्री तथा अश्किनी। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। इसमें कश्मीर की एक नदी मरुद्वृदा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा अर्थात नदियों में प्रमुख कहा गया है। सिंधु घाटी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरनई कहा गया है तथा इसके गिरने की जगह परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। गंगा यमुना के दोआब एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मशी देश कहा। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा था। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता था।
1400 ईस्वी के बोगाज कोई अर्थात एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वेद काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेदीन काल की नदियाँ, एक तरफ आपको दिया गया है प्राचीन काल की नदियाँ और दूसरी ओर आधुनिक नाम, अर्थात प्राचीन काल में चेनाब नदी को अस्किनी कहा जाता था, वहीं व्यास नदी को विपाशा। पृश्नी नदी का वर्तमान नाम रावी है। वितस्ता नदी का वर्तमान नाम झेलम। कुम्भा नदी का आधुनिक नाम काबुल है। क्रुमु नदी का आधुनिक नाम कुर्रम। गोमती नदी का आधुनिक नाम गोमल। सुवास्तु नदी का आधुनिक नाम स्वात। सदानीरा का वास्तविक नाम अर्थात आधुनिक नाम गंडक। शतुर्दी नदी का आधुनिक नाम सल्तनत और द्वती नदी का आधुनिक नाम घग्गर है। वहीं आगे है वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। ये 4 हैं, कौन कौन? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद अथवा अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं, कौन कौन? संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ हैं। 1017 सूक्त शाकल में तथा 11 सूक्त बलखिल्य में है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। आगे है ऋग्वेद के मंडल एवं उसके रचयिता, अर्थात प्रथम मंडल के रचयिता कौन? तो मधुचमदा और मेधा तिथि है। वहीं द्वितीय मंडल के रचयिता गृत्समद हैं। तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। चतुर्थ मंडल के रचयिता वामदेव हैं। पंचम मंडल के रचयिता अत्रि ऋषि। षष्ठम मंडल के रचयिता भारद्वाज। सप्तम मंडल के रचयिता वशिष्ठ। अष्टम मंडल के रचयिता कन्नव एवं आंगिरस हैं। वहीं नवम मंडल के रचयिता सोमदेवता और अन्य ऋषि हैं। और 10वें मंडल के रचयिता विमदा, इंद्र, शची और अन्य हैं। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता अर्थात सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। वहीं आगे है ऐतरेय तथा कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में सुनासेप आख्यान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में श्वेत्र एवं कर्मकांड वर्णित है। यह वेद गद्य एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अर्धवयु कहा जाता था। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कौन कौन? एक है कृष्ण यजुर्वेद जो पद और गद दोनों में है, और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद जो केवल
पद में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईर्ष्योपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं कान्नव तथा मध्यंदिन है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को वाजसनेयी भी कहा जाता है, क्योंकि वाजसनेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। कृष्णा यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक और मैत्रायनी तथा कपिष्ठल। शतपथ ब्राह्मण शुल्क यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पुरुषवा उर्वशी आख्यान तथा पुरुषमेव का वर्णन है। शाम का अर्थ संगीत अथवा गान होता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों को संग्रह कहते हैं। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं कैथुमीय, रानायनीय एवं जैमिनीय। आगे है अथर्ववेद में 20 कांड, 731 सूक्त तथा 5967 मंत्र हैं। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों के दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, पपलाद तथा शौनक। याज्ञवल्क्य गाग्री के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्य उपनिषद में है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है। इसका कोई आरण्य नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया था। वेदांग की संख्या 6 है। ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों को मापने, उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। पुराणों की संख्या 18 है। ये हैं मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्राह्मण, ब्रह्मवर्त्य, ब्रह्म, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कुर्म तथा 18वां स्कंद पुराण। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। इनमें भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथाने के रूप में मंदाचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सांपों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्मावतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। अनु, ध्रुर्य, पुरु, यदु तथा तुर्वर्ष को पंचजन कहा गया है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था।
कुलप परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामिणी तथा विश्व का प्रमुख विस्पति कहलाता था। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। यह युद्ध पुरुषनी नदी अर्थात आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राग युद्ध भरतों के राजा सुदास तथा 10 राजाओं के एक संग इसमें पंचजन तथा 5 लघु जनजातियों अलीन, पख्त, भलाल, शिव तथा विशानी के राजा सम्मिलित थे के मध्य हुआ था। इन युद्ध में सुदास की विजय हुई। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वो प्रधानता युद्ध में जन का नेता होता था। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। अस्पष्य अर्थात गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। आगे है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। वरुण सूक्त के सुना सेप आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। आगे है, ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य अर्थात क्षत्रिय, उरु अर्थात जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वो स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम हैं। अब्राहम अर्थात वेदों को न मानने वाले, आइजवन अर्थात यज्ञ न करने वाले, अनास अर्थात बिना नाक वाले, अदेवयु अर्थात देवताओं को न मानने वाले, अव्रत अर्थात वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले तथा मृदवाक अर्थात कटुवाणी वाले। आगे है, शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जायेदस्तम अर्थात पत्नी ही गृह कहकर उसे महत्व को स्वीकार किया गया है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे वहतु कहा जाता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थी तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई खीर का उल्लेख मिलता है। जौ की सत्तू को दही में मिलाकर करम नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। कौन कौन? नेवी, वाशस एवं
अधिवासस स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे उस समय। ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घुड़सवार तथा पासा खेलना भी उनके मनोरंजन का साधन थे। वाद्यों में झांझ, मंजीरे, दुंदुभी, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्हा अर्थात नहर, कूप तथा अवट अर्थात खोदकर बने हुए गड्ढे, अस्म चक्र अर्थात रहट की चरखी आदि का उल्लेख है। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक नहीं थे। ऋग्वेद में तक्षा अर्थात बढ़ई, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय अर्थात जुलाहे, कर्मा अर्थात धातु कर्म करने वाले, कुम्भकार आदि का उल्लेख मिलता है। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। व्यापार अदल बदल प्रणाली पर आधारित था। विनिमय के माध्यम के स्वरूप में निस का उल्लेख हुआ है। व्यापार वाणिज्य प्रधानता पनी वर्ग के लोग थे। ऋग्वेद आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। अब आइए समझते हैं ऋग्वेदीन कालीन शब्दावलियों एवं उनके अर्थ। अर्थात ऋग्वेद में निवि को कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र कहा जाता था। वासस कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को कहते थे। अधिवासस ऊपर से धारण किए जाने वाला चादर या ओढ़नी को अधिवासस कहा जाता था। ऋग्वेद में बढ़ई को तक्षा कहा जाता था। ऋग्वेद में धातु कर्म करने वाले को कर्मा, सूदखोर को वेकनाट, पतवार को अरित्र और नाविक को अरित्री कहा जाता था। आगे है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। व्यास के निरुक्त के अनुसार ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई है। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है। पृथ्वी के देवता अर्थात पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि थे। वहीं आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्वनी आदि थे। और अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आप, वायु, वात आदि थे। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूत्र 250 इंद्र को समर्पित किए गए हैं। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। ऋग्वैदिक देवताओं में सोम को तीसरा स्थान प्राप्त है। वरुण को समुद्र का देवता एवं ऋत्र का नियामक माना जाता है। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण उन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। ईरान के वरुण को अहुरमज़दा तथा यूनान में ओरनोज नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। वनस्पतियों एवं औषधियों का देवता पूषण है। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। जंगल की देवी
अर्णयानी जबकि ज्ञान की देवता सरस्वती थी। उत्तर वैदिक काल में अनु, दुर्य, तुर्वर्ष, कृवि, पुरु तथा भरत आदि जनों का लोप हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। छांदोग्योपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज थे। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदेह के जनक, पांचाल के राजा प्रवाहन जाबाली, केकई के राजा अशुपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। आगे है विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नाम, अर्थात पूर्व दिशा में सम्राट बोला जाता था, पश्चिम दिशा में स्वराट, उत्तर दिशा में विराट, दक्षिण दिशा में भोज और मध्य में राजा बोला जाता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्दालक, आरुणि एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्राह्मण एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। आगे है संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा थी जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में समिति का 6 बार उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। आगे है संहिता एवं ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया और यह केवल परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई। राजसूय यज्ञ में रत हविष उत्सव के समय राजा रत्नीन के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्नीनों की संख्या अलग अलग प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नीनों का उल्लेख है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से। वो 12 हैं। पुरोहित, जिसे राजा का प्रमुख परामर्शदाता कहा जाता था। दूसरा सेनानी, सेना का प्रमुख। ग्रामीण, ग्राम का मुखिया। महिषी अर्थात राजा की पत्नी। सूत अर्थात रथ सेना का नायक। संग्रहिता अर्थात कोषाध्यक्ष। भागदूध अर्थात कर एकत्र करने वाला अधिकारी। अक्षवाप अर्थात लेखाधिकारी। पालागल अर्थात विदूषक और छात्री अर्थात प्रतिहारी या दौवारिक। शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गोविकर्तन अर्थात गवाध्यक्ष तथा वढ़ई तथा रथकार अर्थात रथ बनाने वाला का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था। पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान था। समाज पितृसत्तात्मक था। ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्त ने अपने पुत्र सुनसेप को 100 गायें लेकर
बलि के लिए बेच दिया था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। क्षत्रिय या राजा भूमि का स्वामी होता था, वहीं वैश्य दूसरे को कर देता था। शूद्र को तीनों वर्णों का सेवक कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को द्यूत और मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य गाग्री संवाद का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। छांदोग्योपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जावालोपनिषद में मिलता है। ये थे ब्रह्मचर्य अर्थात 25 वर्ष, गृहस्थ अर्थात 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ अर्थात 50 से 75 वर्ष तथा संन्यास 75 से 100 वर्ष। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 आयु का निर्धारण की गई। बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार बसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। त्रिष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होता था। जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ब्राह्मणवादिनी वे कन्याएं थी जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी, जबकि साधु वधु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थी। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ हैं। ब्रह्म यज्ञ, प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना। देवयज्ञ अर्थात देवताओं का सम्मान। भूतयज्ञ अर्थात सभी प्राणियों के कल्याणार्थ। पितृयज्ञ अर्थात पितरों के तर्पण हेतु। मनुष्य यज्ञ अर्थात मानव मात्र के कल्याण हेतु। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। ये हैं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशी तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुशीदिन शब्द मिलता है। माप की विभिन्न इकाइयाँ थी। निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद आदि। कृष्णल संभवतः बाट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा तथा ऋतिका भी उसी के समान थे। ऋतिका को साहित्य में तुलाबीज कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। वाजसनेयी संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। इनमें प्रमुख हैं रथकार, स्वर्णकार, लोहार, सूत, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार आदि। स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थी। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। आगे है उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ऋग्वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र शिव ने लिया। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई तथा अन्य आहुतियां
गौण होने लगी। राजसूय, अश्वमेध तथा वाजपेयी जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में ब्रह्म एवं आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई। पुरुषार्थ की संख्या 4 है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। धर्म, अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया है। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। ये है गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, वधारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ये है ब्रह्मा, देव, अर्ष, प्रजापति, गंधर्व, असुर, राक्षस एवं पैशाच विवाह। अब है इसके प्रश्नकोश। तो आइए चलते हैं इसके प्रश्नकोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो इसका उत्तर है डी, श्रेष्ठ वर्ष को। आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। शायनाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। अब अगला प्रश्न है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। तो इसका उत्तर है डी, एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। वैदिक संहिता में कभी भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो इसका उत्तर है बी, ऋग्वेद। भारतीय संहिता में वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। अगला प्रश्न है, त्रयी नाम है। तो इसका उत्तर है ए, अर्थात 3 वेदों का कौन कौन। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो इसका उत्तर है ए, ऋग्वेद। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय, चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों के कृष्ण वर्ण कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो इसका उत्तर है सी, ऋग्वेद में। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग चाहें तो इसका मिलान कर लें। आइए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा अर्थात देवताओं की स्तुति। यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान विधि एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। अगला प्रश्न है, इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें भी मिलान करना है। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार पर। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 128 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएँ या मंत्र या श्लोक हैं। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद
गेय रूप में संगीतमय स्रोत हैं जिनको उद्गाता पुरोहित कहा जाता था। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका उत्तर है सी, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो ये स्टार मार्क्स है। तो इसका उत्तर हम लोगों ने ऊपर के प्रश्नों में पढ़ लिया है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, ऋग्वेद है, तो इसका उत्तर है ए, स्तोत्रों का संकलन। अगला प्रश्न है जिसमें आपको बतलाना है कि निम्न दिए गए हुए कोट में सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें आपको मिलान करना है। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट इसके विश्लेषण पर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ए, ऐत्रेय ब्राह्मण। ऋग्वेद ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से, टांडीय ब्राह्मण पंचविश या टांडीय ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है? तो इसका उत्तर सी, अथर्ववेद से। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका उत्तर है सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसका उत्तर डी, सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता को। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधानों का पता चलता है? तो इसका उत्तर डी, यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका उत्तर है बी, सामवेद। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका उत्तर है बी, अतरंजी खेड़ा। अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपर, श्रावस्ती, कुंपलई आदि स्थानों को खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाले भट्टी मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। अब अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं? तो इसका उत्तर है डी, दर्शन पर। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का मुख्य विषय है? तो इसका उत्तर है बी, दर्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो इसका उत्तर है डी, उपनिषद। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। अगला प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से में प्राप्त होता है?
तो इसका उत्तर है सी अर्थात कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा है, नित्य है तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। अगला प्रश्न है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो इसका उत्तर है सी कठोपनिषद। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो इसका उत्तर है बी केकई। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाहन जाबली, केकई के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, तो इसका उत्तर है ए वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वैदिक साहित्य का सही क्रम वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद है। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो इसका उत्तर है ए सिंधु। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्ययनी कहा गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है, तो इसका उत्तर है सी चेनाब। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध सूचक है, तो इसका उत्तर सी कुभा और कुरुमु। ऋग्वेद में उल्लेखित कुभा अर्थात काबुल, कुरुमु अर्थात कुर्रम, गोमती अर्थात गोमल एवं सुवास्तु अर्थात स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो इसका उत्तर है ए अफगानिस्तान में। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग चाहें तो इसका मिलान कर लें। हम लोग आइए चलते हैं डायरेक्ट इसके विश्लेषण पर। कुंभा का आधुनिक नाम काबुल है, वहीं पुरुषनी का आधुनिक नाम रावी है, सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है और सुतुद्री या सुतुद्री का आधुनिक नाम सतलज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई, तो इसका उत्तर है ए एंड सी। चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद में आई। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। अगला प्रश्न है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर सी है, अर्थात एक और दो दोनों। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्रश्नगत दोनों कथन भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही हैं, अतः सही उत्तर विकल्प सी होगा। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था, इसी कारण इन्हें ऋतस्प गोपा भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है, तो इसका उत्तर है ए प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त
दूसरा शब्द रीत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध रीत से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम रीत की उत्पत्ति हुई थी। रीत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व का व्यवस्था का नियामक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो इसका उत्तर है बी, बृहस्पति। बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो इसका उत्तर है ए, लोपामुद्रा। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, धोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परावर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। तो इसका उत्तर है डी, सिक्के के अर्थ में। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग से आगे आने वाले सिक्कों को व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो इसका उत्तर है बी, गला का। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। तो इसका उत्तर है ए, स्वर्ण आभूषण। वैदिक जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम कर्ण में निशाका या निष्क, दूसरे कर्ण में स्वर्ण और तीसरे कर्ण में मशाका। मशाका मूल की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल वाली मुद्रा थी। अगला प्रश्न है, बुग्ज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो इसका उत्तर सी, बोगज कोई। अगला प्रश्न है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो इसका उत्तर है बी, बोगज कोई से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो इसका उत्तर है डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। अगला प्रश्न है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है? तो ये स्टार मार्क्स है, तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। पुरुष मेघ एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 3रे अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। यद्यपि अनेक इतिहासकारों ने केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुष मेघ यज्ञ की चर्चा करते हैं। अब अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधेय माधव से संबंधित
ऋषि थे? तो इसका उत्तर है डी, ऋषि गौतम रहुगन। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेघ माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेघ माधव से संबंधित ऋषि गौतम रहुगन थे। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो इसका उत्तर सी, कुरु और पंचाल को। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्रीय धुर थे। अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? तो इसका उत्तर है बी, ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वो स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था? तो इसका उत्तर सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी? तो इसका उत्तर है डी, बलि एवं कर्मकांड पर। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ में विश्वास करते थे की प्रधानता थी। शेष बचे प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।